तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जैसा कि आपको मालूम है 24 आप लोगों का मार्च को आप लोगों का हिंदी का पेपर है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा हुआ है और बहुत अच्छे से मैं तैयारी करा रहा हूँ आप लोगों को। और लगभग हमने सारा पोर्शन आप लोगों को कंप्लीट करा रखा है। और आज की वीडियो में देखिए आप लोगों का 17 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि 8 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आपको कभी बदलता नहीं। हर बार आपके हर सत्र आपके सेम रहता है। इस बार आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी मेरी है। और 90+ मार्क्स से सबका, हर एक लड़के का 90+ मार्क्स आप लोगों का ऊपर आने वाला है। ठीक है, तो 8 महत्वपूर्ण टॉपिक हो क्या पेपर देखिए 4 पेपर है ना, तो चारों पेपर तो अलग अलग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उसमें जो 8 टॉपिक है वो थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, सब में आप लोगों का सेम ही पूछा जाता है, तो उससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा, आपको प्रूफ भी हो जाएगा कि हाँ भाई बात सही है। 8 जो टॉपिक है वो हमेशा आपको सेम आता है और उसको पहले तैयार करके आपको 17 नंबर तैयार कर लेना है। ठीक है, वो क्या है, एक एक करके सभी को देखिए। 2020 का पेपर हमारे पास है जो कि कोड 801 MC है। एक आपका 2019 का पेपर है जो कि कोड 801 AC है। और एक पेपर 801 MF है जो कि 2020 का है। और एक 2019 801 AD कोड है। ठीक है, यहाँ पे 4 अलग अलग पेपर हैं, चारों को अलग अलग मैं सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। और पूरा का पूरा सोल्यूशन भी आप लोगों को साथ ही साथ बताते चलूँगा और कंपैरिजन के साथ आपको बताते चलूँगा कि हाँ कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं पहला ये आपको 2020 का जो प्रश्न पत्र इसको उठाता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक करके ही आप इसको देखें। देखिए 2020 का अलग अलग वो टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 9 से। देखिए प्रश्न नंबर 9 हर एक मैं चलता हूँ पेपर में आप लोगों को खोल कर दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर 9 सब में आपको यही मिलेगा। चलिए देखिए, इसमें भी हमने प्रश्न नंबर 9 खोल दिया और 2 हमारे पास पेपर है। पहले मैं आप लोगों को आराम से खोल के पहले आराम से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से 17 नंबर बिल्कुल आपको पक्का है। यहाँ पे भी प्रश्न नंबर 9 हमने खोल रखा है। ठीक है, एक पेपर और बच गया, कहाँ है भाई, यहाँ पे एक पेपर और बच गया है, उसको मैं खोल देता हूँ। प्रश्न नंबर 9, ठीक है, प्रश्न नंबर 9 ये भी खुल गया। अब सबका एक एक करके आप लोगों में दिखाने वाला। देखिए क्या है कि निम्नलिखित उपसर्गों में, देखिए क्या दिया है, उपसर्गों, निम्नलिखित उपसर्गों में किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। ठीक है, दिया है आपका आप का, अनु का, नीर का, अभी का और सु का। ठीक है, तो देखिए अलग अलग मैं आप लोगों को पहले लिखूंगा और अलग अलग तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, एक भी आपको छूटना नहीं चाहिए। चलिए पहले हम काम करते हैं, जो इसमें 5 दिया है पहले 5 को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, पहला देखिए ये आपका उपसर्ग है, तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ उपसर्ग। अभी सोल्यूशन भी इसका साथ ही साथ करते चलेंगे। पहले देख लेते हैं कि चारों में पहले क्या पूछा है। उपसर्ग, उपसर्ग में क्या है, पहला अप, इसके बाद दूसरा क्या है अनु, दूसरा क्या है अनु है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है नीर, तीसरा क्या है नीर, इसके बाद अभी, इसके बाद अभी, इसके बाद क्या है सु, इसके बाद सु। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर प्रत्येक की बात करें तो प्रत्येक में आप, अनु, नीर, अभी, सु। तो देखिए ये वाला पेपर तो आप लोगों को कंप्लीट हो गया। इसमें हमने आप लोगों को बता दिया कि उपसर्ग क्या क्या दिया था, ये वाला पेपर। अब इसको मैं साइड करता हूँ। अब इसमें देखता हूँ कि क्या है। देखिए प्रश्न 9, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। और इसमें भी देखिए अधि, तो इसमें अधि है क्या, नहीं है, तो इसमें अधि को और इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ताकि पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो पाए। अधि नहीं है इसलिए इंक्लूड कर दिया। अनु, तो देखिए अनु इसमें दिया था, तो अनु दिया तो दोबारा सॉल्व करने क्या जाता है, अनु इसमें रहने देते हैं। फिर अन, इसमें अन दिया है क्या, अन इसमें नहीं है, तो अन को भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। अन भी आ गया। इसके बाद अन के बाद अप दिया है, इसमें अप दिया है, छोड़िए। अन के बाद अप भी दिया, अभी, अभी भी इसमें दिया है। इसके बाद परी, परी नहीं दिया है, तो परी को भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। परी को भी हमने क्या किया, इंक्लूड कर लिया। अब यह प्रश्न पत्र मेरा जो पेपर है ये भी समाप्त हो गया, इसको मैं भी साइड कर लेता हूँ। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। तो प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। अति, देखिए अति यहाँ पे दिया है क्या, इसमें अति नहीं दिया है, तो इसलिए मैं अति को भी यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। सब पूरा सोल्यूशन देखने वाला है। देखिए इतना अच्छा से पढ़ेगा ना कि पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अति यहाँ पे हो गया। अनु, देखिए अनु देखते हैं कि अनु दिया है क्या, इसमें अनु, 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 अन दिया है, अनु, अनु तो दिया है, यहाँ पे छोड़ देते हैं। इसके बाद अभी, अभी भी यहाँ पे दिया है, देखिए अभी यहाँ पे दिया है, छोड़ देते हैं। इसके बाद उप, उप यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या आपको, उप नहीं है, उप नहीं है, तो यहाँ पे उप को इंक्लूड कर दीजिए। लीजिए उप को हमने इंक्लूड कर दिया। उप की बात देखते हैं, वी नहीं है, यहाँ पे देखिए वी कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो इसलिए वी को भी हम यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद वी के बाद स यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है, तो स को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेते हैं स को। मतलब ये भी पेपर आप लोगों का समाप्त हो गया, इसको हम साइड कर लेते हैं। एक पेपर और लास्ट बचा है, उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाना है। अधि, तो देखिए अधि दिया है क्या यहाँ पे, तो देखिए अधि तो दिया है, छोड़ देते हैं। इसके बाद नीर, नीर भी दिया है, यहाँ पे नीर कहाँ दिखाई दिया है, यहाँ पे, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद अ दिया है क्या, हमको लगता है अ यहाँ पे नहीं दिया, देखिए यहाँ पे अ दिखाई दे रहा है, नहीं, तो अ नहीं दिया, तो
इसलिए अ को भी लिख लीजिए, अ को इंक्लूड हमने कर लिया। इसके बाद अप तो दिया था ना यहाँ पे, अप हमको लगता है कि नहीं दिया है यहाँ पे, देखिए अप दिया तो है, पहले ही दिया है अप। इसके बाद सू भी दिया है। तो चलिए यहाँ पे हो गया। अब देखिए 4 पेपर है और चारों पेपर का हमने पूरा का पूरा निचोड़ यहाँ पे इतना ही उपसर्ग आपको चारों चैप्टर में पूछा है। अगर इतना उपसर्ग आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए पूरा का पूरा नंबर आपका बन गया। ठीक है, चलिए क्या होता है यहाँ पे, अब इसका आंसर देखने वाले हैं। अब चलिए इसका आंसर हमारे साथ जल्दी जल्दी नोट कीजिए। यहाँ पे अब दिया है किसका, अप का। 2 ही शब्द आप लोगों को बनाना है। तो अप का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अपहरण, आपका क्या हो जाएगा, अपहरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपराध हो जाएगा। ठीक है, 2 ही शब्द आपको बनाना है, अपहरण अपराध। ठीक है, उसे उपसर्ग तो 3 नंबर का आता है, तो अपहरण अपराध 3 शब्द बनाना पड़ेगा। एक और उपकार, अपकार कर लेते हैं, अपकार। ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिए। इसके बाद बात है अनु का देख लेते हैं। ठीक है, तो अनु का जल्दी से नोट कीजिए। अनु का क्या हो जाएगा, अनुभाव। अनु का क्या हो जाएगा, अनुभाव, अनुभव। इसके बाद अनुकूलन, क्या हो जाएगा, अनुकूलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे किसका, नीर का। ठीक है, नीर का देखते हैं। चलिए नीर का नोट कीजिए। नीर का लिखिए, निर्मम। नीर का क्या हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा। निर्दोष हो जाएगा, निर्दोष। ठीक है, इसके बाद निर्धन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अभी किसका जाइए, अभी का जाइए। तो नोट कीजिए, अभी का क्या हो जाएगा, अभी का अभिमान। ठीक है, अभिशाप, क्या हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा। इसके बाद अभिधारणा हो जाएगा, अभिधारणा। ठीक है, इसके बाद आइए सु पे आइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सु का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुहाग। सु का सुहाग, सुलभ। इसके बाद हो जाएगा आपका सुपुत्री, क्या हो जाएगा, सुपुत्री हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा अधि। ठीक है, अधि का अधिनायक, अधि का अधिनायक। इसके बाद अधिकार, अधिकार। इसके बाद अधिभार, अधिभार। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए आप लोग जल्दी से। इसके बाद आ जाइए अन्न पे। किस पे आ जाएंगे, आपको अन्न पे आइए। नोट कीजिए अन्न का अनअवसर, अनअवसर। अन्न का क्या हो जाएगा, अनअवसर। और अनुकूलन, अन्नकूलन होगा ऐसे, अन्न ऐसे लिखेंगे, अनुकूलन, अनुकूल लिख दिया भी हो जाएगा, अनुकूल भी हो जाएगा। अनंत, अनुकूल है या अनंत है, आपका अनवसर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तो आ जाएंगे परि पर। ठीक है, परि का नोट कीजिए, परिवार, परियोग। ठीक है, परिजन। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए। इसके बाद अति का। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है किसका, अति का। तो लिखिए अति का। अति का क्या हो जाएगा आपका, अत्याचार, अत्याचार हो जाएगा। इसके बाद अत्यधिक हो जाएगा, अत्यधिक। इसके बाद अतिरिक्त, अतिरिक्त। इसके बाद आपका, अब बस 3 बहुत है। ठीक है, 3 तो इतना में हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उप का। ठीक है, तो उप का लिखे, उपनाम। उपनाम के बाद लिखिए उपमंत्री, उपमंत्री लिख दीजिएगा। इसके बाद उपपवन, उपपवन हो। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आइए वी। ठीक है, किसका आएंगे, वी का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है वी का। तो देखिए वी का क्या हो जाएगा, वी का तो पहले विज्ञान लिख लीजिए, सिंपल, सबसे सिंपल शब्द होता है क्या, विज्ञान। ठीक है, फिर विदेश लिख लीजिए। विवाह भी हो तो जाएगा, विवाह भी हो जाएगा, विवाह। अच्छा, विवाद भी लिख सकते हैं, विवाह भी लिख सकते, हो गया। चलिए इसके बाद स का क्या हो जाएगा, सहमति। स का क्या हो जाएगा, सहमति। सहचर, सहपाठी भी लिख लीजिए, सिंपल शब्द सहपाठी लिख लीजिए। ठीक है, और आप एक सहयोगी लिख लीजिए, सहयोगी।
ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट बच जाता है अ क्या हो जाएगा अज्ञान, अज्ञान। इसके बाद अकाल, अकाल लिख लेंगे। इसके बाद अमूल्य, तो अमूल्य लिख लिया। अब देखिए पूरा चारों के चारों पेपर में इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं दिया था, चारों के चारों पेपर में इससे ज़्यादा नहीं दिया है और इससे बाहर जाएगा भी नहीं। अगर इतना अगर आपको याद है तो समझ कि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप तुरंत उसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद पूरा का पूरा क्लियर हो गया ना आप लोगों को। फिर अब मैं पेपर को उठाता हूँ और एक अलग अलग पेपर उठाऊंगा। अब 9 का क कंप्लीट हो गया, ये जो 9 का क वाला पोर्शन है ये तो कंप्लीट हो गया। अब 9 का ख देखने वाले हैं, 9 का ख। अब सब में चारों में देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनते हैं। प्रत्यय है, अब यहाँ पे नहीं डालेंगे हम, यहाँ पे प्रत्यय यही डालेंगे प्रत्यय और लिखेंगे। पहला क्या दिया भाई, पहला दिया वट का, क्या दिया है वट, देखिए वट। इसके बाद पन तो लिखेंगे पन। इसके बाद क्या दिया ता तो लिखेंगे ता। इसके बाद दिया आई, लिखेंगे आई। अब देखिए ये वाला पेपर हो गया। अब इस पेपर को मैं साइड कर देता हूँ, अगला पेपर उठाता हूँ और इसमें देखता हूँ कि 9 का ख क्या दिया। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्यय को उल्लेख कीजिए। ता, क्या दिया ता, तो ता का लिखा हूँ क्या यहाँ पे, ता उसमें पूछा था, इसमें भी पूछा है। पन, पन देखिए इसमें भी पूछा उसमें भी पूछा। आई, आई इसमें नहीं, आई इसमें भी पूछा उसमें भी पूछा था, ठीक है, तो आई दिया है। फिर वाह, वाह ये नहीं है तो यहाँ पे जोड़ लेंगे वाह, ठीक है। ये भी प्रश्न पत्र आपका हो गया। तीसरा उठाते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। इसमें देखिए दिया है आई, आई तो लिखा है ना, आई तो लिखे हैं। इसके बाद पन, पन भी लिखे हैं, पन भी है। इसके बाद हट, हट नहीं है तो हट को यहाँ पे लिख लेंगे हट। इसके बाद तो अभी नहीं है तो को यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद ता है तो छोड़ देंगे, ठीक है। ये भी हो गया। अब लास्ट पेपर है उसको उठाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या पूछा है उसमें। तो देखिए इसमें पूछा है प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है। वट, वट दिया है क्या इसमें, वट तो है। इसके बाद पन, पन दिया क्या, पन भी है। तो भी है इसमें। आई, आई भी है। मतलब इसमें का पूरा मिल गया तो इसको छोड़ देते हैं। मतलब इतना ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रत्यय, अगर इतना आपने तैयार कर रखा है तो समझिए कि प्रत्यय इससे बाहर आने वाला नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए तो देखिए वट, वट का पूछा है, एक ही शब्द बनाना है तो वट का क्या हो जाएगा सजावट। मैं 2 लिखा देता हूँ, सजावट, लिखावट, ठीक है। इसके बाद देखिए पन, ठीक है, पन का क्या हो जाएगा बचपन, लड़कपन, लड़कपन, भोलापन भी होता है। तो एक ही लिखना है, मैं 2 लिखवा दे रहा हूँ। अब ता का क्या हो जाएगा सुंदरता, ता का क्या हो जाएगा सुंदरता, और मधुरता भी हो जाएगा, महानता भी हो जाएगा, मधुरता। 2 लिखवा देता हूँ, बहुत है। इसके बाद आपका आई, आई का क्या हो जाएगा आई, आई का सेठाइन, आई का क्या हो जाएगा सेठाइन, पंडिताइन, पंडिताइन, ठीक है। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। फिर देखिए वाह, वाह का शब्द क्या होगा, वाह का हो जाएगा सातवां, सातवां, आठवां, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं। फिर देखिए हट, हट का क्या होगा, हट का हो जाएगा घबराहट, हट का क्या हो जाएगा घबराहट, और सराहट, चिल्लाहट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या गया तो का, तो के क्या हो जाएगा बंधुत्व, बंधुत्व ऐसे लिखा जाता है, बंधुत्व। महत्व भी हो सकता है, महत्व बहुत है, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा है कि यहाँ प्रत्यय भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया और यहाँ उपसर्ग भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर अलग अलग मैं उठाऊंगा और अगला टॉपिक देखूंगा। प्रत्यय के बाद क्या आता है यहाँ पे समास, ठीक है। तो समास देखिए, समास यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्यों इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि समास इसमें सब मिक्स करके दिया हुआ है, क्योंकि पहले का पेपर है। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे समास 2022 में आप लोगों का जो समास वो सिर्फ 2 ही समास चलने वाला है। कितने समास, 2 समास। एक आपका द्विगु समास, द्विगु समास, और दूसरा आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। हालांकि हमने वीडियो बना रखा है, जाके देख लीजिए इस पे, क्योंकि द्विगु समास और 2 समास, क्योंकि यही 2 समास पूछेगा और इसमें सभी समास मिक्स किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे तत्सम रूप, हाँ अब तत्सम रूप में कोई रोक नहीं है तो तत्सम देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखना है। क्या लिखना है तत्सम रूप, क्या है नेह, क्या दे रखा है नेह। इसको मैं चेंज कर दूं, चलिए पेज को मैंने चेंज कर दे रहा। यहाँ पे लिखना है तत्सम, हेडिंग डालेंगे तत्सम रूप, तत्सम रूप,
क्या है, नेह। पहला क्या था, नेह था। इसके बाद दूसरा क्या है, कृपा, तो लिखेंगे किरपा। इसके बाद क्या दे रखा है, निर्गुण। क्या दिखा है, निर्गुण, लिखेंगे निर्गुण। इसके बाद चौथा क्या दे रखा है, सावन। क्या हो गया, सावन। तो ये तो पहला पेपर था, ठीक है, इसको पेपर को हमने हटा दिया है। दूसरा पेपर में देखते हैं कि तत्सम क्या पूछा है भाई। तो दूसरा पेपर में देखिए तत्सम क्या पूछा है, कान, तो यहाँ पे नहीं दिया तो लिख देंगे कान। इसके बाद मक्खी, तो लिख देंगे मक्खी। इसके बाद क्या पूछा हमसे, भाप, तो भाप लिख लेंगे। इसके बाद क्या दिखा है, मोर पतुहु, एक मोर और दूसरा पोतोहु, पोतोहु। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला पेपर लेते हैं। उसमें देखिए क्या है, 9 का घ, यहाँ पे तत्सम रूप दिखाई दे रहा है, क्या है, सपना, तो सपना इसमें तो है नहीं इसलिए इसको इंक्लूड लिख लेंगे, सपना। इसके बाद क्या है, 7, तो 7 को भी लिख लेंगे 7। इसके बाद क्या है, नींद, नींद भी लिख देंगे। इसके बाद क्या है, माता, तो क्या लिख देंगे, माता लिख देंगे, ठीक है। इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। एक लास्ट पेपर और बच गया, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तत्सम, तत्सम यहाँ पे कपूत, क्या है, कपूत, लिख लीजिए कपूत। इसके बाद क्या लिखा है, कलेश, इसको भी लिखिए कलेश। इसके बाद क्या दे रखा है, माथा, तो क्या लिखेंगे, माथा, यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद क्या देखा रहा है, मीत, तो मीत को भी हम लिख लेंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतना सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 1 17 आपके तत्सम अगर तैयार हो जाते हैं तो 2022 में पूरा का पूरा आप तत्सम करके चले आएंगे, ठीक है, मेरे गारंटी है। तो चलिए अब तत्सम पे देखते हैं। अब पहला क्या है, नेह, देखिए पहला है नेह, तो नेह का क्या हो जाएगा, स्नेह, ठीक है। नेह का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो नेह का आपका जो तत्सम स्नेह हो जाएगा। दूसरा है कृपा, कृपा का क्या होता है, कृपा, कृपा के क्या होता है, कृपा होता है। इसके बाद निर्गुण, निर्गुण का निर्गुण होता है, निर्गुण क्या होता है, निर्गुण होता है, ठीक है। सावन, सावन है ना, सावन को होता है श्रावण, क्या होता है, श्रावण होता है, ठीक है। सावन का क्या होता है, श्रावण होता है। इसके बाद है कान, कान का तत्सम रूप क्या होता है, कर्ण, कान का क्या होता है, कर्ण होता है। देखिए मक्खी है ना, तो मक्खी का होता है मच्छिका, क्या होता है, मच्छिका, आराम से नोट कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका, मक्खी क्या हो जाएगा, मच्छिका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका भाप, तो भाप का क्या होता है, वाष्प, भाप का क्या हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा। इसके बाद आपका है मोर, मोर, मोर का हो जाएगा मयूर, क्या हो जाएगा, मयूर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका पोतोहू, देखिए पोतोहू, पोतोहू को छोड़ देता हूँ, आप लोग खोज के लिख लीजिएगा पोतोहू का, ठीक है। पोतोहू का क्या होता है जरूर से आप लोग कमेंट करके, जिनको मालूम है कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका सपना, तो सपना का स्वप्न होता है, क्या होगा, स्वप्न होता है, ठीक है। इसके बाद 7, 7 का सप्त होता है, सबको मालूम है 7 का क्या होता है, सप्त। इसके बाद नींद, नींद का निद्रा होता है, नींद का क्या हो जाएगा, निद्रा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माता का, माता का मातृ, माता का क्या हो जाएगा, मातृ हो जाएगा। इसके बाद कपूत का, कपूत का कुपुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा, ठीक है, कुपुत्र। इसके बाद कलेश, कलेश का क्लेश हो जाता है, आधा कलेश, क्लेश, कलेश का क्या हो जाता है, कलेश हो जाता है। इसके बाद माथा, माथा का मस्तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मस्तक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका है मीत, मीत का हो जाएगा मित्र, ठीक है। इस तरह कंप्लीट हो गया। पोतेहू का आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। इस तरह तत्सम रूप भी आप लोगों का पूरा कंप्लीट, इससे बाहर तो तत्सम कभी जीवन में नहीं जा सकता, इस बात की गारंटी मेरी है, बस आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब अगला लेंगे प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, देखिए अब यहाँ पे तत्सम भी आपका खत्म हो गया। अब आपका पर्यायवाची शब्द बच गया, क्या, पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पर्यायवाची शब्द, और चारों चैप्टर के, चारों जो पेपर है, चारों चैप्टर के देखेंगे, यहाँ पे चैप्टर कह रहा हूँ, सॉरी, चारों पेपर के देखेंगे पर्यायवाची शब्द। तो इसके देखते हैं पेपर में क्या है पर्यायवाची शब्द, बादल, लिखेंगे बादल, 2 पर्यायवाची शब्द लिखना होता है। बादल का कमल, कमल दिया है। इसके बाद क्या देखा है, पृथ्वी, पृथ्वी दे रखा है। इसके बाद घोड़ा, घोड़ा दे रखा है। चलिए इस पेपर को हटाते हैं साइड, दूसरा पेपर लाते हैं, देखते हैं उसमें क्या दे रखा है। तो देखिए इसमें दे रहा है जंगल, जंगल इसमें लिखा हूँ क्या, नहीं, तो जंगल इंक्लूड कर दीजिए, जंगल। इसके बाद पत्ता, पत्ता भी नहीं है, पत्ता लिख लेते हैं।
इसके बाद आपका कमल, कमल है ना इसमें, कमल को छोड़ दीजिए। इसके बाद नभ है, नभ इसमें नहीं है तो नंबर को इंक्लूड कर लीजिए। ये भी आपका पेपर खत्म हो गया। इसके बाद अगला पेपर है यहाँ पे कि इंद्र, प्रवाची शब्द इंद्र, इंद्र है क्या इसमें, नहीं है तो इंद्र लिख लीजिए, इंद्र। इसके बाद आपका पत्थर, पत्थर है नहीं, पत्थर को भी आप नोट कर लीजिए, पत्थर। इसके बाद आपको क्या दिया, बिजली, बिजली भी है इसमें, नहीं है, बिजली को लिखिए इसमें, बिजली। इसके बाद तीर है, क्या है, इसके बाद तीर है तो तीर को लिख लीजिए, ठीक है। एक पेपर और बचा उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या पूछा है आपका, ठीक है। इसमें पूछा है आग, आग है क्या इसमें, आग, आग नहीं है, आग नहीं है तो आग लिख लीजिए, आग को। इसके बाद ब्रह्मा नहीं है तो लिखिए ब्रह्मा, ब्रह्मा। हवा, हवा है, हवा नहीं है, हवा को भी लिख लेते हैं। इसके बाद कृष्ण, कृष्ण। अब इतना चारों पेपर में से इतना मिला कि अगर इतना आपको तैयार है तो इसमें से आप बाहर नहीं जाएगा, आराम से इसका उत्तर दे पाएंगे आप, ठीक है। चलिए अब है प्रवाची शब्द। अब हम प्रवाची शब्द देखने वाले हैं। देखिए पहला है आपका बादल, तो बादल का क्या हो जाएगा, जलद, दो ही लिखना होता है, लिख देंगे दो ही, जलद हो जाएगा एक मेघ, जलद मेघ, ठीक है। इसके बाद कमल है, तो देखिए कमल का क्या होगा, कमल का आप सरोज, देखिए कमल का लिखेंगे सरोज, पंकज, ये सब कमल के हैं, सरोज हुआ, पंकज हुआ, अंबुज भी आपका पंकज का कमल का यूज होता है, ठीक है, अंबुज। इसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के लिए क्या लिखेंगे, पृथ्वी के लिए तो पहला धरती ही हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी के लिए धरती, वसुंधरा, धरा, भूमि, तो सिंपल सिंपल लिखवा देता हूँ, पृथ्वी आप धरती, भूमि कह सकते हैं, वसुधा कह सकते हैं, वसुंधरा बहुत होता है, ठीक है। इसके बाद आपका घोड़ा, देखिए घोड़ा, घोड़ा का तो पहले आपका अश्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अश्व हो जाएगा, है हो जाएगा, है भी इसी का है, बाजी भी इसी का होता है, बाजी, ठीक है। तो ये आपका घोड़ा का हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या है आपका जंगल, जंगल में लिखेंगे, जंगल का एक ठे तो सिंपल आप वन कह सकते हैं, ठीक है। कानन भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कानन, तो वन और कानन ये दो याद कर लीजिएगा। इसके बाद पत्ता का है, पत्ता, पत्ता का हो जाएगा आपका पत्र, पर्ण, क्या हो जाएगा, पत्र, पर्ण, पृष्ठ भी इसको हम क्या कहते हैं, पृष्ठ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नभ, तो देखिए नभ, नभ को हम आकाश कह सकते हैं, ठीक है, नभ, आकाश, गगन, अंबर, ठीक है, अंबर, ये सब क्या है, नभ के प्रवाची शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद इंद्र, इंद्र, इंद्र का देखिए सूरपति, क्या होता है, इंद्र का प्रवाची शब्द है सूरपति। मधवा भी होता है, इसको मधवा भी आप कह सकते हैं, मधवा। शक, आप इसको शक कह सकते हैं, शक, ये प्रवाची शब्द है। इसके बाद पत्थर है, देखिए पत्थर, पत्थर को हम कहेंगे पाषाण, पत्थर का प्रवाची शब्द क्या होता है, पाषाण, आप क्यों कह सकते हैं इसको, शिला कह सकते हैं आप इसको, शिला, सबसे सिंपल शब्द है, ठीक है। इसके बाद बिजली का देखिए प्रवाची शब्द क्या होता है, देखिए बिजली का सबसे सिंपल था विद्युत कहिए, बिजली को हम क्या कहेंगे, विद्युत कह देंगे। चंचला, विद्युत और चंचला, ये दो जो है ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है तीर, देखिए तीर, तीर को तो पहले एक बाण आप कहिए, तीर को क्या कहेंगे, वाण कहेंगे। इसके बाद इसको आप सर कहिए, ठीक है, तीर और बाण और सर, ठीक है, यह दो प्रवाची शब्द है। इसके बाद आग का, आग, आग को आप क्या कहेंगे, अग्नि, पावक, दहन, ये सब क्या है, प्रवाची शब्द, पावक, दहन, ठीक है। इसके बाद ब्रह्मा, देखिए ब्रह्मा को हम धाता कहते हैं, क्या कहते हैं, धाता, क्या कहेंगे, धाता कह सकते हैं, विधाता कहेंगे, धाता विधाता, ये ब्रह्मा जी का है, धाता विधाता, ठीक है। इसके बाद हवा, हवा को आप क्या कहेंगे, पवन कहेंगे, पवन कहेंगे, वायु कहेंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल वर्ड आप लिखवा देता हूँ, याद कर लेंगे। इसके बाद कृष्ण है लास्ट, देखिए कृष्ण का सबसे सिंपल मोहन, केशव, सबसे सिंपल मोहन और केशव, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको यहाँ पे प्रवाची शब्द, इससे ज़्यादा बाहर प्रवाची शब्द आपका पूछेगा नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया आप लोगों का प्रवाची शब्द। तो इसके बाद संधि विच्छेद आता है, तो इस संधि विच्छेद वाले पोर्शन को भी मैं कट कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपका संधि विच्छेद इसमें पूरा मिक्स दिया हुआ है। लेकिन आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में संधि की बात मैं करूँ तो 2022 बोर्ड में एक ही संधि आपको पूछेगा, यड़ संधि। अब मैं बता चुका हूँ आगे आप लोगों को, एक ही संधि पूछेगा आप लोगों को, क्या, यड़ संधि पूछेगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं। इसके बाद लास्ट आप लोगों का होता है यह चीज़, धातु रूप। तो मैं आपको बता दूं मति का और मधु का, ठीक है, और तद का और युष्पद का। तो देखिए मति और मधु का, ये मैं आप लोगों का जो शब्द रूप है
ये अच्छे तरीके से आप लोगों को बता रखा है, जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ देख सकते हैं, या तो चले के प्लेलिस्ट पे चल जाइए। और यहाँ पे देखिए धातु रूप पठानी का, हसीयता का और पश्य का, मतलब कि पठानी का मतलब कि पठ, ठीक है, पढ़ना का, और हंसना, हसीयत मतलब कि हंसना का, ठीक है। ये पढ़ना और हंसना का है जो आप लोगों का धातु है, पूरा का पूरा धातु रूप हमने अच्छे से बना के रखा है। वीडियो जाके वहाँ से देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न आप लोगों को ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई भरोसा नहीं रह के कुछ भी दे सकता है, ये चेंज हो जाता है, इसलिए पूरा का पूरा लिस्ट आपको याद होगा तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो मैं हालांकि इसको बता देता है लेकिन कोई फायदा नहीं है, आपको पूरा का पूरा लिस्ट याद करना पड़ेगा। कोई आपको नहीं बता सकता कि हाँ यही आएगा, लेकिन इसमें आपको बता सकता है कि यही आएगा, लेकिन इसमें बता नहीं सकता है। हाँ ये आपको क्लियर, मति और मधु का क्लियर होता है कि मति या मधु का देगा इसमें से। देखिए पठना हंसना का कोई भी धातु लकार दे देगा, कौन सा पुरुष दे देगा, कौन पूछेगा, कोई नहीं जानता, इसलिए पूरी की पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार पूरा का पूरा आपका 11 नंबर क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।